इस आदमी के कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से उसने एक बड़े लकड़ी के लट्ठे को कटवाया, उसे तराश कर एक बच्चे का रूप दिलाया और उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने जब उस छोटे लकड़ी के पुतले को देखा तो खुशी से भरकर उसने उसे अपने बच्चे की तरह अपना लिया। लेकिन उसी रात सोते वक्त अचानक वह लकड़ी का लड़का जीवित हो उठा। रोते हुए उसने माँ पुकारा। औरत घबराकर उठ बैठी। पति पत्नी पूरी रात हैरानी में डूबे उस जीवित लकड़ी के बच्चे को देखते रहे। अगली सुबह गांव के पादरी ने उसका नाम पीटर रख दिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन पीटर ने अपने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे। पिता ने अपनी पत्नी के सोने से भरे संदूक को खोल दिया और कहा, जितना चाहो ले लो। लेकिन पीटर ने सिर्फ 8 सिक्के ही उठाए और सीधे लोहार की दुकान पहुंच गया। लोहार ने जब उसे देखा तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पीटर बोला, मैं तुम्हारी सबसे पहली बनाई तलवार खरीदना चाहता हूँ। लोहार ने कबाड़ में से एक जंग लगी पुरानी तलवार निकाली। जैसे ही पीटर ने उसे हाथ में थामा, ऐसा लगा मानो वह तलवार उसी के लिए बनी हो। उसने सिक्के दिए और खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन वह अपने पिता को खींचकर बाजार ले गया। भीड़ के बीच उसने देखा 2 बैल एक सोने की जंजीर से बंधे हुए थे। उनके मालिक ने घोषणा की, जो इस जंजीर को काट देगा वही इन बैलों का मालिक होगा और जो असफल रहा उसे इन बैलों का दूध पीना पड़ेगा। ये सुनते ही पीटर आगे बढ़ा और पलक झपकते ही अपनी तलवार से जंजीर काट दी। तभी मालिक बोला, ये बैल जलते कोयले खाते हैं। पीटर को यकीन नहीं हुआ। वह घर गया, 12 लकड़ियां जलाई और जलते कोयले को पीपों में भर लाया। दोनों बैलों ने वह कोयला खा लिया। फिर एक बैल सूरज ढलने की दिशा में भागा और दूसरा सूरज उगने की दिशा में। इसके बाद पीटर ने अपने पिता से कहा, जिस दिन ये बैलगाड़ी खुद चलकर घर आ जाएगी, चक्की अपने आप उस पर चढ़ जाएगी और दरवाजे का झरना खून में बदल जाएगा। समझ लेना मैं मर चुका हूँ। इतना कहकर वह 12 देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। 11 देशों को पार करते हुए वह 12वें राज्य के महल पहुंचा। उसने राजा से कहा, मुझे काम दे दीजिए, मैं वेतन नहीं लूंगा, बस खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह चाहिए। राजा मान गया और उसे अपने यहाँ रख लिया। धीरे धीरे राजकुमारी पीटर से प्रेम करने लगी। राजा को भी वह पसंद आया और उसने विवाह की अनुमति दे दी। लेकिन अनुमति मिलते ही पीटर ने राजकुमारी के साथ कठोर व्यवहार किया। कुछ समय बाद राजा को एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें आने वाले हमले की चेतावनी दी गई थी। यह सुनते ही पीटर अकेले ही युद्ध के मैदान में उतर गया। उसने अपनी तलवार से सैकड़ों सैनिकों को परास्त कर दिया। लेकिन अंत में वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सुबह होते ही पीटर के घर बैलगाड़ियां अपने आप आ पहुंची। चक्की खुद उन पर चढ़ गई और दरवाजे का झरना खून जैसा लाल हो गया। ये देखकर पिता सब समझ गया। वह तुरंत बेटी की तलाश में निकल पड़ा। तभी आसमान से वही दोनों बैल उतरे और जमीन खोदने लगे। आखिरकार उन्होंने पीटर को ढूंढ निकाला, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था और उसमें कोई प्राण नहीं बचे थे। तब बैलों ने अपने सींगों से उसका शरीर जोड़ा और उसमें फिर से जीवन भर दिया। अंत में राजा ने पूरे दरबार को बुलाया और वीर पीटर को अपनी बेटी और सिंहासन सौंप दिया।